व्रत पर उत्सव अंक में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की उत्सव परंपरा। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य के पुष्टि मार्ग के परम आराध्य, परम सेव्य और सर्वस्व पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण रस स्वरूप सदानंद हैं। सदानंद रूपो भगवान, स्वानंद कृष्ण उक्त। वे सदानंद प्रभु परम मंगल में मंगल निधान और मंगलों में महामंगल है। मंगल मंगलम ब्रज भुवि मंगलम। मथुरा अधिपति प्रभु का आनंद आत्मक श्री अंग और उनसे संबंध सब कुछ मंगल में है। मंगल भूषण सब अंग सोहत, मंगल मूर्ति आनंद कंद। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का अखंड और सुदृढ़ विश्वास है, सतत अनुभूति है कि सदानंद प्रभु श्री कृष्णचंद्र तो स्वयं ही नित्य उत्सव रूप हैं। तभी तो जब भक्त प्रभु के दर्शन करता है तो उसे धारावाहिक एक जैसी अनुभूति नहीं होती। भक्त को रस स्वरूप प्रभु प्रति क्षण अपने अलौकिक सौंदर्य का, दिव्य अति दिव्य भावों और अर्थों का नया नया बोध करवाते रहते हैं। पहले क्षण में मंगल में प्रभु के दर्शन का जो अलौकिक रसात्मक अनुभव होता है, वह अगले क्षण के प्रभु दर्शन के प्रति अनुभव रुचि जगाता है। अरे भक्त प्रभु के दर्शन कितने ही बार और कितनी ही देर तक क्यों ना करे, उसे तृप्ति होती ही नहीं। भगवत दर्शन की चाह बढ़ती ही जाती है। महाप्रभु ने सुबोधनी में इसी दिव्य रहस्य को इस प्रकार से स्पष्ट किया है। श्रीमद् वल्लभाचार्य का मत है कि उत्सव मन के आनंद की ऐसी बाढ़ है, ऐसा हर्ष अतिरेक है, जिसमें हमारा तन और मन रसमग्न हो जाता है तथा हम रसमत होकर के सब कुछ भूल जाते हैं। उत्सव नाम मनसा सर्वविस्मारक आनंदा। पुष्टि मार्गीय उत्सव रस रूप प्रभु श्री कृष्ण के भाव में रसमात्मका सेवा के ही विविध रसात्मक प्रकार हैं। पुष्टि मार्ग में 4 प्रकार के उत्सव होते हैं। पहला नित्य उत्सव, दूसरा नैमित्तिक उत्सव, तीसरा पर्व उत्सव और चौथा मनोरथ उत्सव। नित्य उत्सव पुष्टि मार्ग के सेव्य प्रभु श्री गोवर्धन धर उत्सव नायक ही नहीं अपितु स्वयं उत्सव रूप है। अतः पुष्टि भक्तों के लिए तो नित्य ही नवीन उत्सव रहता है। मंगला से क्षण तक की स्नेह आत्म का भगवत सेवा का प्रत्येक क्षण उनके लिए उत्सव है। भक्त का चित्त भगवत प्रमन्न होकर के भगवान में और उनकी सेवा में तन में तल्लीन होकर के सर्व विस्मारक सब कुछ भुला देने वाले परम आनंद में मग्न रहता है। पुष्टि मार्गीय अष्ट छाप के महाअनुभाव कवि चतुर्भुज दास जी इसी स्थिति का वर्णन एक पद में इस प्रकार करते हैं। मायरी आजू औरो काल ही, औरो पति छिनु औरो ही औरो, देखिए रसिक गिरिराज धरन। नित प्रति नव छवि बरने सो कौन कवि, नित ही सिंघार बागे बरन बरन। श्याम तन अंग संग मोहत कोटि अनंग, उपजी शोभा तरंग विश्व के मरुण हरन। चतुर्भुज प्रभु को रूप सुधा नैन पुट, पान कीजिए जीजे रखिए सदाई शरण। प्रभु के श्री अंग से क्षण प्रति क्षण नित्य सतत विश्व मोहिनी छवि की तरंगे उठती ही रहती हैं। तभी तो श्री महाप्रभु जी कहते हैं, अतएव न कदापि तृप्ति भागवत दर्शने। पुष्टि मार्ग के उत्सव नायक कुंवर कन्हाई
तो नित्य ही सजे धजे दूल्हा हैं, जिनके दर्शन सेवा से, राग भोग श्रृंगार समर्पित करने से नित्य ही आनंद का समुद्र उमड़ता है। दिन दूल्हे मेरो कुंवर कन्हाई, नित उठ सखा श्रृंगार बनावत, नित ही आरती उतारत मैया, नित उठ चंदन चौक लिपावे, नित ही मोतिन चौक परैया, नित ही मंगल कलश धरावत, नित ही बंदन माल बंधैया, नित उठ ब्या गीत मंगल धुन, नित ही सुरमुनि वेद पढ़ैया, नित नित आनंद होत वारी निधि, नित ही गदाधर लेत बलैया। नैमित्तिक उत्सव में नैमित्तिक उत्सव किसी निमित्त या विशेष प्रसंग से जुड़े हुए रहते हैं। महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य दिवस वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, प्रभु चरण गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी का प्रादुर्भाव उत्सव पौष मास की कृष्ण पक्ष की नवमी, विभिन्न धर्माचार्य गोस्वामी बालकों के जन्म उत्सव को नैमित्तिक उत्सव माना जाता है। इन उत्सवों में पलना, विशेष श्रृंगार और विशेष भोग सामग्री होती है तथा उत्सव नायक का बधाई गान होता है। पर्व उत्सव में सनातन धर्म के साथ सभी धार्मिक सांस्कृतिक पर्व तथा मुख्य 4 विष्णु जयंतियाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, श्री रामनवमी, श्री वामन द्वादशी एवं श्री नरसिंह चतुर्दशी पर्व उत्सव के रूप में मनाई जाती हैं। पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली तथा मुख्य उत्सव का आधार श्रीमद् भागवत है। अतः पुष्टि मार्ग में वर्ष के पर्व उत्सव का शुभ आरंभ जन्माष्टमी से होता है। श्री हरिरंज जी महाप्रभु ने पद्मभद्र उत्सव तालिका भी दी है। आपने 75 उत्सवों की सूची दी है। पुष्टि मार्ग में जन्माष्टमी, नंद महोत्सव, राधाष्टमी, दान एकादशी, विजयादशमी, गोवर्धन पूजन, अन्नकूट, गोपाष्टमी, गंगा दशहरा, प्रबोधनी, तुलसी विवाह, स्नान यात्रा, ज्योतिष अभिषेक, ज्येष्ठ अभिषेक, रथ यात्रा, ठकुरानी तीज, पित्रा एकादशी एवं द्वादशी, पुष्टि मार्ग का स्थापन दिवस आदि उत्सव विशेष उत्साह एवं उमंग के साथ मनाए जाते हैं। उत्सवों पर अभ्यंग, पंचामृत आदि एवं विशेष श्रृंगार होता है। प्रभु को विशेष भोग धराए जाते हैं तथा प्रसंगों के अनुरूप कीर्तन गान होता है। वसंत उत्सव एवं होली के प्रसंग पर तो धमार की धूम मची रहती है। अन्नकूट तो एक महान यज्ञ रूप में प्रतीत होता है। दीपावली का महत्व तो सर्वविदित है। पुष्टि भक्त भी आज दिवाली बड़ो पर्व दिन गा करके अपना उल्लास प्रकट करते हैं। मनोरथ उत्सव में जब भक्त प्रभु के सुख के लिए अपने मन की कामनाओं, अभिलाषाओं, उमंगों का विशेष उत्साह और हर्ष के साथ विनियोग करता है तो मनोरथ होता है। कभी वह ऋतु के अनुरूप प्रभु के सुख के लिए फूल मंडली, नौका विहार आदि के आयोजनों का मनोरथ उत्सव करता है। कभी अपने परिवार के किसी मंगल प्रसंग पर प्रभु के लिए पलना, हिंडोला आदि का मनोरथ करके अपने मन के उल्लास को प्रकट करता है। मनोरथ उत्सव में भक्त अपनी अभिलाषा के अनुरूप विशिष्ट श्रृंगार एवं भोग प्रभु को समर्पित करता है। ये मनोरथ कामना पूर्ति की आशा या मनोतियों के रूप में नहीं होते। पुष्टि मार्ग में किसी भी कामना पूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करना निषिद्ध है। अतः मनोरथ सकाम नहीं होते, केवल प्रभु सुख की भावना से किए जाते हैं। पुष्टि मार्ग में फल तो स्वयं श्री कृष्ण हैं एवं उनकी सेवा परम पुरुषार्थ रूपा एवं फलात्मिका है। पुष्टि मार्ग में उत्सवों के 3 रूप होते हैं।
उत्सव, महोत्सव और महामहोत्सव। उत्सव सब कुछ भुला देने वाला मन का आनंद हर्ष उत्सव के रूप में प्रकट होता है। मन का आनंद या हर्ष वास्तव में उत्सव तब बनता है जब अपने सजातीय समान धर्म स्नेही स्वजनों को उनमें सम्मिलित किया जाए। इस आनंद में एक समान रसात्मकता प्रकट होती है, यही उत्सव बन जाता है। महाप्रभु की आज्ञा है, महोत्सव में मन का उल्लास आनंद व्यक्ति या उसके परिवार एवं अंतरंग स्वजनों तक सीमित नहीं रहता, उसमें परिजनों इष्ट मित्रों को भी सम्मिलित किया जाता है। वह धार्मिक आयोजन सामाजिकता ग्रहण करता हुआ सब प्रतीत होता है। महोत्सव हर्ष अतिरेक का ज्वार या उफान है। वह व्यक्ति उसके परिवार और परिजनों या इष्ट मित्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे नगर या राष्ट्र का हो जाता है। हर व्यक्ति उससे जुड़ जाता है। आनंद का प्रवाह घर घर डगर डगर गली गली में उमड़ कर वह निकलता है। नृत्य और गान होता है, वाद्य बजाए जाते हैं, मांगलिक द्रव्य एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, मंगलप्रद द्रव्यों का छिड़काव होता है, दान और भेंट दी जाती है। नंद बाबा और यशोदा जी के घर प्रभु श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव के उपलक्ष्य में ऐसा ही महा महोत्सव हुआ था। गोपियां नाच रहे थे, बाजे बज रहे थे, मंगल द्रव्यों को उड़ाया और छिड़का जा रहा था। निमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिसने सुना वही आनंद में मग्न होकर दौड़ पड़ा। कृष्ण जन्म के महोत्सव के उल्लास में स्वयं महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य भी सुबोधनी लेखन के समय सब कुछ भूल करके उमंग आनंद के साथ बोल उठते हैं, प्रादुर्भूतो मम स्वामी, अर्थात मेरे स्वामी का प्राकट्य हो गया है। इस परम आनंद में डूब करके सूरदास बधाई गाने लगते हैं। ब्रज भयो मेहरी के पूत जब, ये बात सुनी सुनी आनंदे, सब लोग गोकुल गणित गुणी, सूरदास तन्मयता में गोपीजन की दिव्य भावनाओं का वर्णन करने लगे। तो महाप्रभु जी ने विचार किया, ये दिव्य आनंद तो भगवतियों के हृदय में ही अनुभव करने योग्य है। सुनो सूर सबन की ये गति जिन हरि चरण भजे। आप श्री ने श्री सूरदास जी की महामहोत्सव की परम आनंदमयी अनुभूति की प्रशंसा करते हुए कहा, छोर तुम तो नंदाले की लीला में प्रत्यक्ष निकट ही खड़े हो। महाप्रभु जी उत्सवों की जीवन व्यापी और नित्य बनाना चाहते हैं। वे भक्तों को प्रेरणा देते हुए कामना करते हैं। गोकुल में गोपिकाओं को तथा ब्रजवासियों को जो सुख प्राप्त हुआ था, वह सुख क्या भगवान मुझे भी प्रदान करेंगे। वृंदावन में अथवा गोकुल में उद्धव जी के आगमन पर जैसा महोत्सव हुआ था, वैसा कभी मेरे मन में भी होगा। हमारा जीवन प्रभु कृपा से उत्सव में बने, यही आकांक्षा महाप्रभु जी की है, यही पुष्टि भक्तों की कामना है। व्रत पर उत्सव अंक में श्री चैतन्य उपदिष्ट एकादशी तत्व विमर्श। भगवान श्री चैतन्य देव का आविर्भाव पूर्व बंग के अपूर्व धाम नवद्वीप में हुआ था। 24 वर्ष की अवस्था में लोक कल्याण की भावना से आपने उस समय संन्यास धारण किया था। जब भारतवर्ष में चारों ओर विभीषिका का साम्राज्य था, विदेशी शासकों के भय से जनता सधर्म का परित्याग कर रही थी, तब आपने यात्राओं में हरि नाम के माध्यम से हरि नाम संकीर्तन का प्रचार करके प्रेम स्वरूपा एक बहुत बड़ी क्रांति ला दी। संन्यास ग्रहण के पश्चात श्री चैतन्य ने दक्षिण प्रांत की ओर प्रस्थान किया। उस समय दक्षिण में मायावादियों के प्रचार प्रसार के कारण वैष्णव धर्म प्राय लुप्त होता जा रहा था। यदि
उस समय चैतन्य देव हरि नाम संकीर्तन का प्रचार न करते तो यह भारतवर्ष वैष्णव धर्म विहीन हो जाता। हरि नाम का स्थान स्थान पर प्रचार कर चैतन्य देव श्री रंगम पहुँचे और वहाँ गोदान नारायण की अपूर्व रूप माधुरी देख करके भावावेश में नृत्य करने लगे। श्री चैतन्य का भाव विभावित रूप देख करके मंदिर के प्रधान अर्चक श्री वेंकट भट्ट चमत्कृत हो उठे और भगवान जी की प्रसादी माला उनके गले में डाल दी तथा उन्हें बताया कि वर्षाकालीन ये चतुर्मास कंटकाकीर्ण जल प्लावन एवं हिंसक जीव जंतु के प्राबल्य के कारण यात्रा में निषिद्ध है, अतः उनसे 4 मास तक निज गृह में निवास की प्रार्थना की। श्री वेंकट भट्ट के अनुरोध पर श्री चैतन्य देव के 4 मास उनके आवास पर व्यतीत हुए। उन्हें पुत्र श्री गोपाल भट्ट को दीक्षित कर वैष्णव धर्म को शिक्षा के साथ शास्त्रीय प्रमाणों सहित एक स्मृति ग्रंथ की रचना का आदेश दिया। कुछ समय पश्चात श्री गोपाल भट्ट वृंदावन आए एवं वहां निवास कर उन्होंने पंचरात्र पुराण और आगम निगमों के प्रमाण सहित 251 ग्रंथों का उदाहरण देते हुए हरि भक्ति विलास स्मृति की रचना की। इस संदर्भित ग्रंथ में उन्होंने एकादशी तत्व विषयों पर विशेष विवेचना की। चतुसंप्रदायिक वैष्णव के लिए आवश्यक रूप में एकादशी व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। एकादशी व्रत करने से जीवन के संपूर्ण पाप विनष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को शास्त्रों यज्ञों के समान माना गया है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी तथा विधवा स्त्रियां भी एकादशी व्रत के अधिकारी हैं। एकादशी व्रत का त्याग कर जो अन्न सेवन करता है उसकी निष्कृति नहीं होती। जो व्रती को भोजन के लिए कहता है वह भी पाप का भागी होता है। एकादशी को यदि कोई जन्ना शोच या मरना शोच हो तब भी व्रत का परित्याग नहीं करना चाहिए। एकादशी की नैमित्तिक श्राद्ध भी उपस्थित हों तो उस दिन ना करके पर दिन द्वादशी को करना चाहिए। एकादशी व्रत के संदर्भ में श्री चैतन्य अनुमोदित समाधान परक कुछ विशिष्ट सिद्धांत भी निर्धारित किए गए हैं। शास्त्र अनुमोदित 4 तिथि एवं 4 नक्षत्र समन्वित 8 महाद्वादशी व्रत भगवान जी को अत्यंत प्रिय होने के कारण एकादशी के स्थान पर द्वादशी को व्रत विधेय है। कारण अष्ट महाद्वादशी परम पवित्र और पापों को नष्ट करने वाली कही गई है। इन सिद्धांतों को मान्यता देते हुए श्री चैतन्य मत अनुयायी वैष्णव जन द्वादशी को व्रत तथा त्रयोदशी को पारण करते हैं। ये 4 नक्षत्र युक्त द्वादशी व्रत इस प्रकार हैं। शुक्ल पक्षीय पुनर्वसु युक्ता ज्या, दूसरा श्रवण युक्ता विद्या, तीसरा रोहिणी युक्ता जयंती और चौथा मुख्य युक्ता पापनाशनी द्वादशी। इस प्रकार से 4 तिथियों का द्वादशी है। उसमें पहली है उन्मीलनी अरुणोदय प्रवृत्त संपूर्ण एकादशी पर दिन प्रातः द्वादशी में वृद्धि को प्राप्त हो किंतु द्वादशी की किसी भी दशा में वृद्धि ना हो। दूसरी है वंजुली शुक्ल अथवा कृष्ण पक्षी एकादशी के वृद्धि न होकर के द्वादशी की वृद्धि अर्थात एकादशी संपूर्ण और पर दिन द्वादशी संपूर्ण एवं त्रयोदशी में प्रातः मुहूर्तार्थ द्वादशी हो उससे पर दिन द्वादशी मध्य में ही पारण कर्तव्य है। तीसरा है त्रिस्पर्शा अरुणोदय में एकादशी, संपूर्ण दिन रात्रि में द्वादशी एवं पर दिन प्रभात में त्रयोदशी हो किंतु किसी भी दशा में दशमी युक्त नहीं होनी चाहिए। चौथी है पक्षवर्धनी अमावस्या
अथवा पूर्णिमा की वृद्धि अर्थात षष्ठी दंडात्मिका अमावस्या अथवा पूर्णिमा एवं पर दिन प्रतिपदा में भी किंचित परिलक्षित हो। एकादशी के दिन संभवतः निराहार अथवा दूध फल का उपयोग करना चाहिए एवं पर दिन पारण रूप में अन्न का सेवन विधेय है। इसमें भी श्रवण युक्त विजया द्वादशी में कुछ और भी व्रत के विशेष विचारणीय हैं। विष्णु श्रृंखल पहला, तिथिशय होने के कारण श्रवण नक्षत्र सपृष्ट द्वादशी जब एकादशी को स्पर्श करती है। दूसरा, एकादशी एवं श्रवण नक्षत्र का एक साथ होना। देवदुंदवी अर्थात द्वादशी एकादशी श्रावण एवं बुधवार का एक साथ होना, इसमें द्वादशी व्रत विधेय है। व्यय एकादशी व्रत में दशमी के साथ यदि मुहूर्त मात्र भी एकादशी का स्पर्श हो जाता है तो उसे वैध कहते हैं। अतः दशवीं विद्या एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। व्रत पर उत्सव अंक में गोस्वामी तुलसीदास जी का व्रत दर्शन। संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति के प्रधान आचार्य हैं। उनका जीवन सदाचार संपन्न और व्रत उपवास में था। श्री राम प्रेम रूपी व्रत के तो वे साक्षात मूर्तिमान स्वरूप ही थे। प्रभु श्री राम के चरणों में अनन्य निष्ठा ही उनका जीवन व्रत था। गोस्वामी जी ने अपने जीवन व्रत को श्री भरत जी के मुख से इस प्रकार कहलवाया। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहुव निर्बान, जन्म जन्म रति राम पद, ये वरदानु न आन। भगत के लिए भगवान जी के चरणों का आश्रय ही सबसे बड़ा आश्रय होता है। वह पूर्ण निष्ठा से प्रभु चरणों के आश्रय का ही व्रत ग्रहण किए रहता है। गोस्वामी जी की इसी व्रतचर्या का दर्शन उनके श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों में पदे पदे दिखाई देता है। उनका प्राणनाथ श्रीनाथ ठाकुर जी का अवतरण तो विभिन्न व्रतों की मर्यादा की प्रतिष्ठा के लिए ही हुआ है। भगवान श्री राम की प्राय सभी लीलाएं व्रत उत्सव युक्त हैं। श्री रामचरितमानस में प्रातः ब्रह्म भगवान नारायण के श्री राम अवतार की विस्तृत कथा है। यह अवतार भी महाराज संभव मनु और महारानी शतरूपा जी के तपव्रत और अनैता से श्री भगवान के रीझने पर ही हुआ। दोनों शाकाहार फलाहार और कंद आहार करते हुए सच्चिदानंद ब्रह्म का स्मरण करते रहे। पुनः उन्होंने मूल फल को त्याग करके 6000 वर्षों तक जल आहार व्रत एवं 7000 वर्षों तक समीहार व्रत करके पुनः निराहार व्रत पूर्वक एक पैर पर खड़े रह करके कठिन तप का अनुष्ठान किया। भगवत कृपा से उनका तपो व्रत पूर्ण हुआ और महाराज संभव मनु तथा महारानी शतरूपा जी का व्रत श्री राम अवतार का हेतु बना। भगवान जी के प्राकट्य महोत्सव के विषय में गोस्वामी जी ने बताया कि श्री राम जन्म के अवसर पर अयोध्या जी में जो उत्सव मनाया गया उसे देख करके देवता मुनि और नाग भी अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने भवन को गए। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। उस समय नगर को जिस प्रकार से सजाया गया उसका तो वर्णन ही संभव नहीं है। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। सब लोग ब्रह्म आनंद में मग्न हो गए। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। लोग दान करने लगे। गलियों के बीच बीच में केसर कस्तूरी और चंद्रमा की कीच हो गई। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि उत्सव एवं आनंद रूप शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए थे।
नगर के नर नारियों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे थे। गृह गृह बाज बधाव, शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। श्री राम जन्म होने के कारण चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का नाम श्री राम नवमी हो गया और इस तिथि में व्रत उत्सव की परंपरा चल पड़ी। उस दिन के व्रत उत्सव का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इस प्रकार किया। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं, असुर नाग खग नर मुनि देख देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रची सुजाना, करहीं राम कल कीर्ति गाना, मजहि सज्जन वृद्ध बहु पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। प्राकट्य महोत्सव के समान ही तुलसीदास ने भगवान जी के विवाह महोत्सव का बहुत ही मंगल में वर्णन किया है। श्री राम सीता के विवाह उत्सव का जो वर्णन श्री रामचरितमानस में है, उसका अनुकरण स्मरण करने से विवाह मंगल में हो जाता है। श्री सीताराम जी के विवाह महोत्सव का दर्शन कर ब्रह्मा आदि देवता, मनुष्य और मुनि आनंद विभोर हो गए। भ्यो पानी गहनो बिलो की विधि, सुर मनोज मुनि आनंद भरो। चारों भाइयों के विवाह के उपलक्ष्य में महाराज दशरथ ने कामधेनु सदृश 4 लाख गायें सब प्रकार से अलंकृत करके ब्राह्मणों को दान में दी। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, कामसुर भी समशील सुहाई, सब विधि सकल अलंकृत कीनी, मुदित महिष महि देवन दीनी। विवाह अपने आप में एक प्रकार का व्रत ग्रहण ही है, जिसमें वधू पातिव्रत का और वर एक पत्नी व्रत का संकल्प करते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं। श्री राम सीता ने इस व्रत का पूर्ण रूपेण पालन करके सर्वोत्तम आदर्श प्रस्तुत किया। गृहस्थ जीवन में विवाह उत्सव सबसे बड़ा उत्सव है। श्री राम विवाह के समय जैसा उत्सव हुआ उसका वर्णन सरस्वती जी और शेष जी भी नहीं कर सकते। प्रभु विवाह जस भी उछाहु, सकी न बरनी गिरा अही ना हो। महाराज दशरथ जी को बुलाने जब जनक जी के दूत अयोध्या जी गए तो वहाँ के लोगों की श्री राम विवाह का समाचार मिला। वहाँ घर घर बधाई होने लगे, उत्साह उमड़ चला और 14 भवनों में भर गया। गोस्वामी जी कहते हैं, भवनचारी 10 भरा उछाहूँ, जनक सुता रघुबीर बियाहूँ। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार चित्र विचित्र रूपों से छा गया। लोगों ने स्वर्ण कलश, तोरण, मणियों की झालने, हल्दी, दूर्वा, दही, अक्षत और मालाओं से अपने अपने घरों को सजा करके मंगल में बना लिया तथा गलियों को केसर, कस्तूरी, कपूर और चंदन से सींचा एवं द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाए, बीथी सींची चतुरसम चौके चारों पुराए। जनकपुर की सजावट देख करके देवता भी दंग रह गए। देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सभी लघु लागे। स्वयं ब्रह्मा जी भी बहुत आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि उन्हें अपने कोई रचना दिखाई नहीं पड़ी। विधि भ्यऊ आचार्य विशेषी, निज करनी कछु कतु न देखी। गोस्वामी तुलसीदास ने भगवान श्री राम के मर्यादा में आदर्श जीवन की झांकी प्रस्तुत करते हुए उनके वनवास व्रत का जो वर्णन किया है वह प्रसंग पग पग पर लोक शिक्षा तथा अध्यात्म का ज्ञान कराने वाला है। प्रभु श्री राम का वनवास व्रत दीर्घकालीन है।
उस समय निषाद राज गुह ने उनसे श्रृंगवेरपुर में रहने का अनुरोध किया। भगवान श्री राम ने अपने वनवास व्रत की बात बता करके निषाद राज गुह के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा, बरस चारी 10 बासुबन मुनि व्रत बेसु आहारो, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गोही भयो दुख भारो। अर्थात मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण करके मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही रहना है। गांव में निवास करना उचित नहीं है। वनवास में भगवान श्री रामचंद्र जी की व्रत दिनचर्या का एक दृश्य दर्शनीय है, जो निषाद राज गुह ने भरत लीला को दिखाया था और कहा था कि वट की छाया में सीता जी के कर कमलों द्वारा बनी वेदी है, जहाँ मुनिवृंद के साथ बैठ कर के श्री सीताराम जी नित्य ही शास्त्र वेद पुराणों की कथाएं और इतिहास सुना करते थे। जहाँ बैठी मुनि गण सहित नित्य सिय रामो सुजान, सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जंगल में भी मंगल उत्सव होता था, जिनके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि पर्णकुटी में लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी अमरावती में शची और जयंत के साथ वास करने वाले देवराज इंद्र के समान शोभित हुए। रामू लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमी बासव बस अमरपुर रचि संयत समेत। गोस्वामी जी ने रन में भी भगवान श्री राम की व्रतशीलता के दर्शन कराए। श्री राम जी का पहला युद्ध विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा के लिए ताड़का, सुबाहु, मारीच आदि यज्ञ और धर्म के विरोधी राक्षसों के साथ हुआ। प्रातःकाल भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी से निर्भय होकर के यज्ञ करने को कहा। सब मुनि होम करने लगे और वे रखवाली पर रहे। प्रातः कहाँ मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहूँ तुम ही जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आपू रहे मख की रखवारी। इस प्रसंग से प्रकट होता है कि श्री राम लक्ष्मण यज्ञ रक्षणार्थ व्रत धारण करके अन्न आहार छोड़ करके फल आहार करते हुए तत्पर रहे। परिणाम स्वरूप व्रत परायण श्री राम लक्ष्मण की विजय हुई और कुखाद्य और कुपेय खाने पीने वाले राक्षसों का विनाश हुआ। रावणवध के उपरांत विजय उत्सव हुआ। गोस्वामी जी ने बताया कि श्री रामचंद्र जी की जय ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में भर गई। देवता और मुनिगण फूल बरसा कर जय जयकार करने लगे, नगाड़े बजाए गए। विजय उल्लास में वानर भारो भी हर्षित हुए, जय जयकार करने लगे। उनके बीच विभीषण जी ने विमान से वस्त्र आभूषणों की वर्षा की। राज्याभिषेक के अवसर पर भी विशेष व्रत आचरण आवश्यक होता है। गोस्वामी जी बताते हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने राज्य अभिषेक के लिए श्री रामचंद्र जी से संयम करने को कहा था। भूप सजेऊ अभिषेक समाजो, चाहत देन तुम ही जुब राजू, राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। भगवान श्री राम का राज्यकाल तो व्रत करते ही बीता। उन्होंने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। कोटिन बाजी मेध प्रभु कीने, दान अनेक द्विजन कह दीने। श्री राम राज्य में नित्य नए मंगल उत्सव होते थे। सभी वर्ग के लोग हर्षित रहते थे। नित्य नव मंगल कौशलपुरी, हर्षित रही लोग सब कुरी। श्री रामचरितमानस में वर्णित भगवान श्री राम के जन्म, विवाह, वनवास, युद्ध और राज्य संचालन सर्वत्र व्रत उत्सव की प्रतिष्ठा दिखाई पड़ती है। श्री रामचरितमानस के सभी प्रमुख पात्र व्रती हैं, जिनमें भरतलाल जी अग्रगण्य हैं। वे चित्रकूट से लौट करके
नंदी ग्राम में पर्णकुटी में रहते हुए भोजन, वस्त्र, व्रत तथा नियम सभी बातों में ऋषियों के कठिन तपोव्रत का पालन प्रेम सहित करते थे। असन बसन बासन व्रत नेमा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भरतलाल जी के व्रत और नियमों को सुनकर के साधु संत जा जाते थे और उनकी स्थिति देख करके बड़े बड़े मुनि भी लज्जित हो जाते थे। सुनी व्रत नेम साधु सकु चाही, देखी दशा मुनि राज लजाही। रामचंद्र जी की लौटाने के लिए चित्रकूट जाने वाले सब लोग श्री राम जी के लिए व्रत और नियम करते थे। पय आहार फल असन एक, निसी भोजन एक लोग। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग। इस एक दोहे में लोगों द्वारा किए जाने वाले अनेक प्रकार के व्रतों का संकेत है। चित्रकूट से लौट आने पर भी लोग श्री राम दर्शन के लिए व्रत उपवास करते थे। राम दरस लगी लोग, सब करत नेम उपवास। तजी तजी भूषण भोग, सुख जियत अवधि की आस। अयोध्या जी में कोई भी व्यक्ति व्रत विहीन नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बहुत से व्रतों का नाम उल्लेख किया है। यथा पतिव्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, धर्म व्रतु, निज व्रतु अर्थात आश्रम विशेष के लिए विहित व्रत, मुनि व्रत, व्रतु, निरंबो, एक नारी व्रत। व्रतों की इस नामावली में अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष प्राप्यार्थ स्वैच्छिक व्रत, आश्रम विशेष के कर्तव्य स्वरूप अनिवार्य व्रत एवं शुद्धि हेतु प्रायश्चित स्वरूप व्रत के नाम हैं। ये सब मानव जाति जीवन के सफलता के लिए सोपान स्वरूप हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की दृष्टि में प्रत्येक मानव का जीवन व्रत नियमों में बंधा होना चाहिए। स्वैच्छिक एवं उच्छृंखल जीवन महान पतन को प्राप्त कराने वाला है। जीवन में देवी संपदा रूपी व्रतों के लिए सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए। गोस्वामी जी के आराध्य प्रभु श्री राम ने पग पग पर आदर्श मानव के सचरित्र का जो आदर्श हमारे सामने रखा वह सब प्रकार से अनुकरणीय तथा महान कल्याणकारी है। इन्हीं प्रभु की जीवनचर्या का निर्देशक श्री रामचरितमानस भारत का सांस्कृतिक दर्पण है। इसमें भारतीय संस्कृति के विविध पक्षों के साथ साथ व्रत उत्सवों के लोक हितकारी रूप भी प्रतिबिंबित हैं।